नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 32वां अध्याय। गोपियों के बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण का प्रकट होकर उनका विरह दूर करना। सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियां बहुत ही दुखी थी, और जैसा कि पिछले 2 अध्यायों में यही बताया गया कि गोपियों की क्या दशा हो गई थी भगवान श्री कृष्ण के जाने पर। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण अब उनके बीचों बीच प्रकट हो जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को देखकर गोपियों के मन में ऐसे चेतना आ जाती है जैसे मृत शरीर में प्राण आ गए हैं। वह बहुत ही प्रसन्न होती हैं, उनको देखकर मोहित हो जाती हैं। सुंदरता इतनी है, रूप ही इतना सुंदर है। गोपियां तो क्या, सारी देवांगनाएं, देवता, स्वयं कामदेव मोहित हो गए हैं उनको देखकर। कामदेव जो सुंदरता का निर्माण करते हैं, वो उनकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गए हैं। इतने सुंदर जिसकी कोई सीमा ना हो, मेघों के समान लग रहे हैं वह उन गोपियों के बीच में, सावले सलोने। अब इतना प्रेम जो गोपियां उनसे करती हैं, उनको देखकर उनकी खुशी की सीमा नहीं रही। एक गोपी ने उनके हाथों को लिया और सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चरणों को लिया और अपने वक्षस्थल पर रख दिया। तीसरी गोपी उनको निरंतर निहारती जा रही है। चौथी गोपी उनको निहारते निहारते अपने हृदय में ही ले गई और अपने आंखें बंद कर ली, और फिर अपना आंखें बंद करके मन ही मन उनसे आलिंगन कर रही है, उनसे बातचीत कर रही है। कैसा, कितना अद्भुत प्रेम है। पांचवी गोपी उनके भुजदंड को अपने कंधे पर रख लेती है। छठी गोपी उनका चबाया हुआ पान हाथ में लिए उनके साथ खड़ी हो जाती है। एक गोपी थोड़ी सी दुखी होती है, डरी घबराई सी होती है, अपने दांतों तले होठ चबा रही है, और वो भी उनको एकटक देखती ही रहती है, देखती ही रहती है, क्योंकि उनकी सुंदरता ऐसी सुंदरता है कि यूं मान लीजिए कि उनकी सुंदरता का एक बिंदु मात्र वो इस पूरे ब्रह्मांड की सुंदरता है। अब वो गोपी इस ब्रह्मांड के रचयिता, जो कि बहुत सुंदर हैं, उनको निहार रही है। अब वह तो निहारती ही जा रही है, उसकी तो पलक भी नहीं झपक रही, इतना वह निहार रही है। और गोपियां बहुत ही प्रसन्न हो रही हैं श्री कृष्ण के वापस आने पर। इसके बाद वह उनके साथ यमुना के पुलिन पर जाते हैं, और यमुना जी भी बहुत ही प्रसन्न है कि वह वहां पर आए हैं, और इसलिए वह पहले ही अपनी लहरों से वहां की जो रेत है उससे एक मंच तैयार कर देती है कि यहाँ भगवान रास करेंगे, कि यहाँ भगवान आएंगे, यहाँ भगवान बैठेंगे और गोपियों के साथ बात करेंगे। तो यमुना महारानी जी उनके आगे उनके लिए यह करती हैं। इसके बाद जो गोपियां हैं, जो उनकी ओढ़नी है, वह वो बिछा देती हैं कि श्री कृष्ण आप यहाँ पर बैठिए। जो ऋषि और तपस्वी होते हैं, योगी होते हैं, हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं और अपने हृदय में उनके लिए स्थान बनाते हैं कि वह वहां आकर विराजमान होंगे। फिर भी वह कई बार सफल हो जाते हैं, कई बार असफल रहते हैं। वो ही भगवान आज उनकी गोपियों की ओढ़नी जो उन्होंने बिछाई है उसके ऊपर आकर बैठ गए हैं, और गोपियां उनको एकटक निहार रही हैं कि उनको पहले बड़ी ही विरह थी। उनको पहले बड़ा ही दुख था जब एकदम भगवान चले गए थे, और अब ना जाए तो उनको घेर के बैठ गई हैं, उनको बीच में बिठा रखा है, और हजारों गोपियां अपने नेत्र से उनको निहारे जा रही हैं और अपने नेत्र को तृप्त कर रही हैं। इतने में ही एक गोपी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करती है, नटनागर, कि आप हमें यह बताइए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो कोई उनसे प्रेम करे, चाहे उनसे प्रेम कोई ना करे। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। तो इन तीनों में आपको कौन सा अच्छा लगता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय गोपियों, जो यह प्रेम है, एक ऐसा प्रेम जो सिर्फ प्रेम करने पर ही प्रेम किया जाए, वो प्रेम नहीं, वो स्वार्थ है। उसमें प्रेम है ही नहीं, वह तो कुछ ना कुछ उद्देश्य से प्रेम किया जा रहा है। ना वह धर्म है और ना वह प्रेम है, वो तो केवल और केवल स्वार्थ है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रेम ही करते हैं, चाहे उनसे कोई प्रेम करे, चाहे उनसे कोई प्रेम ना करे, लेकिन वो सबसे प्रेम करेंगे। ऐसे व्यक्ति वो होते हैं जिनके मन में केवल सत्य होता है, जो केवल धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जो कभी किसी से घृणा नहीं करते और स्वार्थ का उद्देश्य तो कभी भी नहीं रखते। ये दूसरे होते हैं।
और तीसरे वो जो किसी से प्रेम नहीं करते, चाहे उनसे कोई प्रेम करे या ना करे। कोई नहीं प्रेम कर रहा तो वो तो वैसे भी प्रेम नहीं कर रहे, तो जो प्रेम करेगा उनसे भी वह प्रेम नहीं करते। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, यह 4 तरीके से अपना होते हैं कि यह प्रेम क्यों नहीं कर रहे हैं। एक तो ये कि अपने आप में ही यह मस्त रहने वाले हैं, इसलिए यह किसी से प्रेम नहीं करते, क्योंकि इन्होंने कभी द्वैत को नहीं भासा। जिन्होंने द्वैत को भास लिया है, वह अपने आप को कृत्य मानते हैं, दूसरे वो होते हैं, इसलिए वह किसी से प्रेम नहीं करते। तीसरे वो होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमसे प्रेम कौन करता है, इसलिए वो किसी से प्रेम नहीं करते। और चौथे वो होते हैं जो दूसरों का जो उनसे प्रेम करते हैं, जैसे कि गुरु है, गुरु सबसे प्रेम करते हैं। जो उनका सम्मान करना चाहते हैं, जो उनके सही के लिए हैं, वह उनसे भी प्रेम नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। गोपियों, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए ऐसा है कि जो प्रेम मुझे तुमसे करना चाहिए, जो प्रेम का व्यवहार मुझे तुमसे करना चाहिए, वो मैं तुमसे नहीं करता। वह इसका कारण भी बताते हैं। वह इसका कारण यह बताते हैं कि गोपियों, तुम्हारा जो प्रेम है वह निश्चल है, निस्वार्थ है, और जो प्रेम तुम मुझसे करती हो उसके लिए मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। सदैव, चाहे मैं हजारों जन्मों तक ऐसे ही मनुष्य के शरीर में आकर तुम्हारे साथ समय व्यतीत करूं, तब भी मैं वह तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। लेकिन मैं ऐसा इसलिए करता हूं कि जैसे एक गरीब व्यक्ति है, उसके पास एकदम से बहुत सारा धन आ जाए और फिर वह एकदम से चला भी जाए, तो उसके मन में वो जो धन को लेकर चाहना होगी वह कितनी ज़्यादा होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मिल मिलकर फिर छिप जाता हूँ। इससे क्या होता है कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति और भी प्रेम बढ़ता रहता है, नित्य निरंतर बढ़ता रहता है। तुमने जो मेरे लिए किया है, घर की बेड़ियों को तोड़ दिया, घर परिवार सब त्याग कर तुम मेरे लिए आ गई हो, तो यह जो तुम्हारा प्रेम है, इसका तो मैं सदैव ऋणी ही रहूंगा। तुम चाहे मुझे इससे और ऋण कर दो, लेकिन मैं तो सदैव इसका ऋणी ही रहूंगा, क्योंकि तुमने जो मेरे लिए किया है, यह कोई छोटी बात नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, तपस्वी होते हैं, मुश्किल से घर बार त्याग भी देते हैं, सन्यास के मार्ग पर चल देते हैं, लेकिन कई वापस भी लौट जाते हैं। तो कईयों के लिए बड़ा ही कठिन होता है कि घर परिवार को त्याग कर सिर्फ उनके लिए ही अपना बाकी का जीवन व्यतीत कर दें। उस समय नहीं जिस समय उनकी मृत्यु आने वाली है, उस समय जब उनका जीवन मनोरंजन का होता है, और उस समय वह कहते हैं, हमारा मनोरंजन, हमारा पति, हमारा पिता, हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारा सब कुछ तो श्री कृष्ण है, और सदैव वही रहेंगे, और उनके लिए ही हमारा आने वाला जीवन है। इनका प्रेम जो निश्चल और निस्वार्थ होता है, यही सबसे बड़ा प्रेम होता है।